आपने लक्ष्य के बारे में जो कहा बहुत ही सराहनीय था और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने हम लोगों के लक्ष्य की जो परिभाषा को समझाया है, ये काबिल तारीफ है। मैं उस तारीफ के लिए आपके लिए दो शब्द कहना चाहता हूँ कि जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता, मेहनत से संवर जाती है जिंदगी, हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्ते का कोई तौल नहीं होता, लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आपके तरह अनमोल नहीं होता, आपकी तरह कोई अनमोल नहीं होता। दोस्त, हम लोग को दूसरे का बात कहने में और सुनने में बड़ा मजा आता है। और जो बड़े लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल मैन होते हैं, वो अपनी बात अपने बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, अपने अपॉर्चुनिटी के बारे में लोगों को बताना बेटर समझते हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे की बातों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। लोग नेटवर्किंग को इतनी हीन भावना से पता नहीं क्यों देखते हैं कि हमें आज तक ये बात समझ में नहीं आया, जबकि वो अपने ही औलादों को ये कहते हैं कि पढ़ो लिखो जॉब करो, पढ़ो लिखो जॉब करो। भाई, अगर पढ़ा लिखा के किसी का नौकर ही बनाना है तो पढ़ाना ही क्यों है? किसी माता पिता ने आज तक ये नहीं कहा कि पढ़ो लिखो और 10 आदमी को जॉब दो। ये कहते हुए मैंने शायद अभी तक पूरी लाइफ में किसी माता पिता को नहीं सुना। रीजन क्या है कि हमारी मानसिकता इतनी गिर गई है कि वो खुद के सेल्फ डिफेंस पे टिके होते हैं। अपना अच्छा होना चाहिए, अपना ये होना चाहिए, अपना वो होना चाहिए, जबकि उनको भली भांति पता है कि वो कुछ ही दिन के मेहमान हैं। परमपिता परमेश्वर ने जब आपको जन्म दे दिया और आपके सर पे लिख दिया, तकदीर आपको बनानी है, आपके सपने हैं। भगवान भी परेशान रहते हैं कि यार कुछ भी हो जाता है, चले आते हैं हमसे मांगने अपने तकदीर के भरोसे। अरे यार, कभी मिलने भी तो आया, यूं ही आया करो। वो भी ये कहते होंगे कि मैंने इतनी सारी फुर्सत के साथ तुम्हारा कार्यकलाप को बनाया है, तुम्हारी किसी इंसान से कम दिमाग, किसी इंसान से कम आंखें, किसी इंसान से कम हाथे, किसी इंसान से कम पैर, किसी ऑल पार्टी बॉडी ना हो, आपको उतना ही दिया जितना दूसरे को दिया। वो कभी कभी ये भी सोचते होंगे कि यार वो कर सकता तू नहीं, ऐसा क्यों? वो कहते हैं करत करत अभ्यास जन्मत हो सुजान, असरी आवत जात है और सिर पर पड़त निशान। आप तो पहले अपने आप को कमिटमेंट नहीं कर पाते हो कि हमको करना क्या है। आज 10 दिन ये काम किया, 15 दिन वो काम किया, 18 दिन दूसरे काम कर ली, पता चला आप कहीं नहीं हो। तो नेटवर्क मार्केटिंग अगर आपको ज्वाइन करना है तो पेशेंस रखना होगा। आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हो, एक दिन में वो बोर्ड पास क्या कर जाता है? नहीं, उनको भी वक्त लगता है, 10 साल वक्त देते हैं तब जाके वो बोर्ड इम्तिहान में बैठ पाते हैं। और यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे ही लोग आते हैं, 4 दिन नेटवर्क एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते और तो 5वें रोज में कहते हैं नेटवर्किंग बहुत बेकार है। यार उसमें स्टडी करो, उसके बारे में कम से कम 5 साल तो लगाओ, उसके बाद देखो नेटवर्क मार्केटिंग में वाकई क्या चीज है। मैं कहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग को लोग अभी तक जाने नहीं है कि नेटवर्किंग नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। जिस दिन ये सभी को पता चलेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इस लाइफ दिस चेंजिंग, अगर आप चाहें तो नेटवर्क मार्केटिंग से पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं। जिन्होंने आज तक हिस्ट्री है कि जिन्होंने भी नेटवर्क मार्केटिंग को अपनाया, आज वो आसमान की बुलंदियों को छू रहा होता है। मिसाल है धीरू भाई अंबानी, बगैर इनकी इतनी बड़ी नेटवर्क,
कि हर एक घर तक मोबाइल भिजवा दिया, एंड्रॉयड मोबाइल भिजवा दिया। कितनी बड़ी नेटवर्किंग है। उन्होंने किसी को कहा कि आप नेटवर्क में मेरे साथ जुड़ो। यहाँ हम लोग नेटवर्क के लिए चिल्लाते हैं कि भैया आपका ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, आपके सारे अधूरे सपने पूरे हो जाएंगे, फिर भी वो समझने के लिए तैयार नहीं। और वो एक सफल व्यक्ति एक छोटा सा मोबाइल क्या बना दिया, लोग अपने से जाके जुड़ने लगे। नेटवर्क तो उन्होंने किया। आज अब आप अपने घर के खुद अपने बेटे पे विश्वास नहीं कर पाते हो। रीजन ये है, आप यकीन ना हो तो आप अपने बेटे से एक बार जरूर पूछना कि बेटे आगे चल के तुम क्या बनोगे। आपका बेटा जवाब देगा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, सिविल इंजीनियर बनूंगा। एनीबडी नाउ कुछ भी बोलेगा, लेकिन कभी आपका नाम नहीं। वो कभी नहीं कहेगा मैं आपके जैसा बनना चाहता। बट वाई, क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है हम लोगों के साथ में? क्योंकि आप असफल रहे होते हैं। असफलता आपकी जिंदगी में आपके बच्चे ने देखा है। जिस दिन आप सफल हो जाओगे, आज लोग, बहुत सारे लोग कहते होंगे मैं रतन टाटा बनना चाहता हूं। बहुत सारे लोग कहते होंगे मैं धीरू भाई अंबानी बनना चाहता हूं। क्या धीरू भाई अंबानी बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है? नो, नेवर। 7वीं क्लास पास है। उन्होंने अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकल के लोगों के सामने अपना हर वो बातें रखना चालू किया। आज वो आसमान छू रहे हैं। आपका टाटा कंपनी का रतन टाटा, जिन्होंने ऐसी ऐसी गाड़ियां जो हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे विदेश में भी सेल होती है, क्या वो कितने पढ़े लिखे इंसान है? आज एक मोबाइल यूट्यूब बनाने वाले सर्वश्रेष्ठ है हिंदुस्तान का, धनी मानी में। ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है, 8 से 10 से 15 साल हो रहा है, और वो आसमान छू गया। पैसा हम लोग देते हैं, बड़े वो बनते हैं। तो आज इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिली है। डोंट मिस नाउ, आप इनको मिस ना करो। नेटवर्क बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि यहां से आपकी हर ख्वाहिश, अधूरे सपने पूरे हो सकते हैं। आपको एक आम इंसान से खास इंसान बनाया जा सकता है। मैं एक बात आपको जरूर कहूंगा आज इस मंच के माध्यम से, कि गरीबी तोड़ देती है हर वो रिश्ता जो खास होता है। गरीबी तोड़ देती है हर वो रिश्ता जो खास होता है। हर वो आम खास होता है जब दौलत अपने पास होता है। जब आपके पास पैसे आएंगे ना, तो देखिएगा कि 17 गांव का दूर व्यक्ति जो आपका परम दुश्मन था, वो भी आपका दोस्त बनने के लिए रेडी हो जाएगा। ये आप प्रैक्टिकली बात है। यहाँ इस सेक्टर में ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई पॉलिटिकल कैरियर है, ना किसी पॉलिटिक्स के बारे में बात की जाती है। इतनी अच्छी है नेटवर्किंग, इसमें कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच का बात नहीं, कोई छोटा बड़ा का बात नहीं, कोई अनपढ़ और पढ़ा लिखा का बात नहीं, कोई पॉलिटिकल बात नहीं। बताइए, इससे बढ़कर मानव जाति के लिए और कुछ बड़ी धर्म है क्या? यहाँ एक दूसरे को हेल्प की जाती है, यहाँ एक दूसरे को एजुकेशन दिया जाता है, यहाँ एक दूसरे को हर वो ख्वाहिश पूरी की जाती है, यहाँ हर एक दूसरे को बारे में सोचा जाता है, यहाँ एक परिवार बन के लोग रहते हैं। जिस बंदा ने आपको प्लान देने के लिए गया, वो बंदा को आपसे कोई फायदा नहीं, कोई बेनिफिट नहीं है। वो एक 200 रुपया का बनाने नहीं गया, वो गया आपका लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए। और आप क्या करते हो? भगा देते हो उसको। हमें नहीं करनी, तुम्हें पहले तू कर ले, भाई बाद में मैं करूंगा, पहले तू बड़ा बन जा भाई, बाद में बनूंगा। कोई ये नहीं कहता यार पहले तू शादी कर ले, मैं शादी करूंगा, पहले तू बच्चा पैदा कर ले, मैं बाद में मैं कर लूंगा। ऐसा कोई तो कोई नहीं कहता। उस शख्स को ये लगता है
कि मैं आपके साथ एक अच्छी बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं और अपना और अपना आपका भी जिंदगी बदल सकता हूं। इसलिए वो ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग को लेके आपके यहाँ जाता है। उसको एक उम्मीद जुड़ी होती है। भले आपका भाई आपको साथ ना दे, भले आपका सगा संबंधी आपको साथ ना दे, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का रूल रेगुलेशन ऐसा है कि आपके सारे विश्व के लोग आपके भाई बंधु बन के आपके सामने रहेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग ओनली फॉर पैसे कमाने की सिस्टम नहीं है। ये सिस्टम है आपको आपके दुखों में साथ देने का, आपके हर सुख दुख बांटने का। यहाँ एक समर्पण की भावना होती है, एक फ्रेंडशिप होती है जो कि आपके भाई बंधु से भी बढ़कर होती है। यहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपका वो ऐसे जिंदगी बदलने में आपका सहयोग सपाटी मिलेंगे। यहाँ फ्री सेमिनार होता है, फ्री ट्रेनिंग होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें आपकी जिंदगी में आ जाती हैं जो आप कल्पना तक नहीं कर पाते हो और देखते ही देखते आप अपनी हर अधूरे ख्वाब को यहाँ से पूरा कर लेते हो। बट इसमें आपको पेशेंस रखना होगा, धैर्य बनाए रखना होगा और अच्छे संगति मिल जाती है। बोलने का भाषा लैंग्वेज चेंज हो जाता है, एक हाई प्रोफेशनल फाइल में आप चले जाते हैं। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग MBA पढ़ाई करने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स आता है। मैं आप लोगों को आज बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग का फुल फॉर्म क्या होता है। नेटवर्क मार्केटिंग का फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ अर्निंग। एक नए सिद्धांत के साथ, एक नई जनरेशन के साथ, एक नई तकनीक के साथ आप अपने काम को अंजाम दो। न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ अर्निंग, एक नए सिद्धांत के साथ पैसा कमाना। और इसमें सबसे पहला वर्ड आता है पेशेंस। आपको पेशेंस रखना होगा, आपको ठानना होगा, एक दृढ़ संकल्प लेना होगा और आप तय करना होगा कि हमको पैसिव इनकम चाहिए कि एक्टिव इनकम चाहिए। पैसिव इनकम का मतलब होता है काम एक बार और पैसा बार बार। एक्टिव इनकम का मतलब होता है कि जितना घंटा आप समय दोगे उतने घंटे पैसे कमाओगे। तो आपको तय करना पड़ेगा कि मुझे करना क्या है। पेशेंस अगर आप रख पाए तो निश्चित तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी लाइफ स्टाइल निश्चित तौर पे चेंज होगी। आप अपने बच्चे को रात में सोते हुए कभी देख लेना। रियल बाय गॉड मैं बता रहा हूं कि आप लोग अपने सोते हुए बच्चे को या अपना जिससे आप प्यार करते हो उनको देख लेना। इतनी आराम की नींद सोते हैं, पता है क्यों सोते हैं? इसलिए वो सोते हैं कि उनको पता है कि हमारा पापा जिन अभी जागे हुए हैं। पत्नी सोचती है मेरा पति जगा हुआ है, माँ सोचती है मेरा बेटा जगा हुआ है। तो दोस्त, उस माँ के लिए, उस बेटे के लिए, उस पत्नी के लिए, उस बहन के लिए, उस घर पूरे परिवार, पूरे समाज के लिए, पूरे आस पड़ोस के लिए आप जाग जाओ। मैं कहना चाहता हूं कि चल चुकी है परलवान की आंधी, जिंदगी में बदलाव लाएगी। अगर आपने दे दिया परलवान ने 5 साल तो पूरी पीढ़ी, 7 पीढ़ी आराम से कट जाएगी। दैट इज मिस चैलेंज। परलवान की इतनी बड़ी क्षमता है। दोस्त, एक बात और मैं जो कहना चाहूंगा कि आज के डेट में कोई आटा बेच के पैसा कमाता है तो कोई डाटा बेच के पैसा कमाता है। तो इस महान डेनियल जॉनसन ने पूरे मानव जाति के लिए, पूरे विश्व के लिए इतनी अच्छी, इतनी नई पॉजिटिव को जो लाया है हम लोगों के बीच, इसे मिस ना करें। क्योंकि उनका जो सपना है गरीबी की मौत देना, आज तक मैंने सुना है गरीबी नहीं हटाओ बल्कि गरीबों को ही हटा दो। आज उन्होंने सोचा है कि गरीबी नहीं हटाओ, गरीबी ही हटा दो। आज उनकी इतनी बड़ी सोच के साथ उन्होंने परलवान इंटरनेशनल को लॉन्च किया है, रोबोटिक सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। और आप यहाँ से अपनी हर ख्वाहिश, हर सपने, हर कार्य को कर सकते हैं।
और अपनी लाइफ स्टाइल को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो थैंक यू मेरे दोस्त, धन्यवाद, नमस्कार। और मैं आग्रह करता हूँ पूरे परमादरणीय हमारे विजय साहब को कि मीटिंग की समाप्ति की घोषणा करें। थैंक यू वेरी मच।